नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। अगर आपका जन्म सूर्योदय के समय हुआ है, तो हाई चांसेस हैं कि सूर्य आपका पहले हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस का सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में, तो सूर्य देव को यहाँ पे उच्चता प्रदान हो जाती है। ये एक सेल्फ आइडेंटिटी की बात है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। रिस्पेक्ट वो नहीं जो उन्हें खुद चाहिए, रिस्पेक्ट ऐसी कि वो सबको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और वो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर का बहुत ज़्यादा समर्थन भी करते हैं। ऐसे इंसान के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ बहुत लंबी होती है, साथ में लीड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा पर्सन को जॉब नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग खुद का काम करें या फिर अपने पिता के साथ कोई काम करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को अपनी परंपरा चलाने में बहुत अच्छा विश्वास होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई परंपरा है जो इनके यहाँ फॉलो करी जाती होगी, तो उसको ये चाहेंगे कि इनका पार्टनर भी फॉलो करे। ऑल्सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ईगो कभी कभी आ जाता है जब सन मैलेफिक होता है। खुद पे ज्यादा ध्यान देते हो एक रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप का मतलब है कि रिस्पेक्ट आपको देनी है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ रिस्पेक्ट लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे 7th हाउस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और आप में और पार्टनर में ईगो क्लैशेस भी होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको एक पर्पस देता है कि हाँ, हमें किसी एक पर्पस के पीछे काम करना है, और ये लोग दूसरों को भी अपने पर्पस के साथ जोड़ने में काफी अच्छे से सफल होते हैं। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने आइडियाज का समर्थन ज्यादा से ज्यादा लोगों से ले सके। यहाँ पे पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है चार्ट में। हो सकता है पिताजी की सिखाई हुई बातें या पिताजी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बालों का और स्किन का इशू होता है अगर सूर्य सही स्थिति में नहीं है। सूर्य की स्थिति पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब आपका सूर्य यहाँ पे अच्छे फल दे रहा है। और अगर आप बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीख करते हैं, तो आपको उस चीज पे काम करना है। क्योंकि सूर्य देवता अगर आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको धर्म संगत लगता है, वो करिए, आपका साथ यहाँ पे दिया जाएगा। कई बार ऐसे लोग थोड़ा सा रूड भी प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म में ये हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे होते हैं। बस इनका ये होता है कि जो भी काम करेंगे वो अपने तरीके से करेंगे। अगर आप इनके हिसाब से चलते हैं, तो आपको जीवन भर के लिए प्रोटेक्ट भी करते हैं और हर मुश्किल समय में आपका साथ भी देंगे। ऐसे केसेस में आपको अपने पिता का बहुत सम्मान रखना चाहिए, या जो भी अपने फादरली फिगर है उनका सम्मान रखिए, तो यहाँ बैठे सूर्य देवता आपको बहुत अच्छा फल देंगे। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है ना, उससे आपके बचपन के बारे में, बचपन के ट्रॉमास के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता लग जाती हैं। आज मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जो कि मिक्स है एस्ट्रोलॉजी का और साइकोलॉजी का। सो फॉलो मी फॉर ऑल द 12 हाउसेस। आई एम स्टार्टिंग विद द मून इन फर्स्ट हाउस। जब चंद्रमा आपके पहले घर में बैठा होता है, तो आपका नेचर कैसा हो गया? आपका नेचर होगा एक मदर की तरह। आप समय से पहले इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घर में कोई ना कोई ऐसा पेरेंट होता है, आपके मदर हो गए या आपके फादर हो गए, जो आप पे इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। स्पेसिफिकली मदर से आपके इमोशंस बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। जहां भी आप जाओगे, लोग आपको देखेंगे बहुत ही नर्चरिंग पर्सन है, सबकी केयर करने वाला है। जहां पे भी आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है, तो लोग उससे बात करने जरूर जाते हैं, बट बहुत ज्यादा एनर्जीज ऐसे लोगों की दूसरों लोगों में चली जाती है। पास्ट लाइफ में हुआ भी ऐसा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा दूसरों की सेवा करी है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अपने इमोशंस को पहचान ही नहीं पाए। तो इस जन्म में चंद्रमा आपको पहले घर में मिला है, ताकि आप जैसा फील करें वैसे आप बन भी पाएं। अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं यहाँ पे लोगों के बीच में और अपने बीच में, तो अगेन सेम चीज होने वाली है, आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। अब चंद्रमा पहले घर में है, तो मूड भी बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपको घर में ऐसा माहौल देखने को मिला है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में फर्स्ट आए हो, बहुत अच्छी पोजीशन लेके आए हो, लेकिन घर में देखा तो घर में थोड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। आप उस एक्साइटमेंट को, उस खुशी को दिखा नहीं पाए, दूसरों के इमोशंस पे डिपेंड होकर अपने इमोशंस आप दिखा रहे हो। ठीक है, ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जहां भी जाएंगे तुरंत एनर्जी कैच कर लेंगे कि यहाँ पे चीजें अच्छी चल रही हैं या चीजें बुरी चल रही हैं। सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक माता की तरह ख्याल रखने वाले होते हैं। चाहे यहाँ पे चंद्रमा नीच का ही क्यों ना बैठा हो, तो हो सकता है थोड़े से इनसेंसिटिव हो, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो केयर करने वाला ही यहाँ पे होता है।
ऑल्सो यहाँ पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपको ओवरली इमोशनली अवेलेबल नहीं होना है। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, लोग आपके इमोशंस के बारे में केयर नहीं करेंगे, वो अपने इमोशंस को आप पे लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे। इससे आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएंगे। साथ में इस ट्रॉमा से बचने के लिए आपको सेल्फ पैम्परिंग करना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखें जितने अच्छे से रख पाएं। आप सोचिए, माँ अगर अपनी हेल्थ का ही ध्यान ना रखे तो क्या वो बच्चों की सेवा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो आपको कुछ इसी तरह से सोच के चलना पड़ता है। इवन आप जिन लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे ना, वो ऐसे लोग होंगे जो कि इमोशनली अच्छे नहीं है, उनके लाइफ में कोई ना कोई इमोशनली ट्रॉमा रहा है। तो जब आप किसी से एक्सपेक्ट करेंगे इमोशनल सपोर्ट, तो आपको मिलने के चांसेस काफी कम है। इसीलिए अपने इमोशंस की जो ओनरशिप है ना, वो आपके खुद के ही पास है। और अगर आप खुद को नर्चर नहीं करेंगे, खुद को पैम्पर नहीं करेंगे, तो ये मूड डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीजें भी दे सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज हम शुरू करने वाले हैं बुध की सीरीज और बात करते हैं बुध इन द फर्स्ट हाउस। क्या होता है मरकरी जब बैठ जाता है आपके पहले घर में? पहला घर है आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं। जब बुध यहाँ बैठ जाता है तो चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। आपकी जो इमेज होती है ना, वो बहुत ही डिसेंट इमेज जाती है। यहाँ पे ये लोग बहुत ही क्रिटिकल माइंड वाले होते हैं। ऐसी चीजें जिसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, उसमें ये इंसान कमी निकाल सकता है। बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होते हैं। अगर आपका बुध आपकी लगन में बैठा है तो ऐसे लोग दिखने में अपनी उम्र से थोड़े छोटे लगते हैं। इनके अंदर का जो क्यूरियोसिटी है वो कभी मरता नहीं है। इनके अंदर का जो बच्चा है वो कभी मरता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज है 30 साल या 40 साल, लेकिन आपका मन कर रहा है कुछ बच्चों वाली हरकतें की जाए, लेकिन ये आपको बहुत यंग बनाता है, ये आपको बहुत अडेप्टेबल बनाता है। आपसे आपकी उम्र के लोग भी बात करते हैं और आपसे उम्र के कम के लोग भी आपसे बहुत अच्छे से घुल मिल लेते हैं। यहाँ पे जब इसकी 7वीं दृष्टि जाती है इसके 7वें भाव पे, तो ये चाहता है इसका जो पार्टनर हो वो इंटेलेक्चुअल हो। और कभी भी ये लोग किसी इम्प्रैक्टिकल रिश्ते में नहीं जाते। ये लोग रिश्ते को बहुत सोच समझ के चलाते हैं। कई बार ये लोग कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाते हैं रिश्ते को निभाने में, थोड़े से कई बार मतलबी भी हो जाते हैं। बिकॉज आप देखते हो कि बुध वहाँ पे एनालाइज कर रहा है कि मैं किससे बात करूँ और किससे बात नहीं करूँ। बहुत जल्दी ये लोग दूसरे को भांप लेते हैं कि किससे बात करने में मुझे फायदा होगा और किसके साथ ज़्यादा रहने में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बुध आपका वक्री है तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होती है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रहेंगी। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आपको बहुत ध्यान रहेंगी, लेकिन आपका पेन कहाँ रखा है, आपकी कार की चाबी कहाँ रखी है, ये सारी बातें आप भूल सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ बुध आपको बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। ये आपको बहुत गजब की इमोशनल इंटेलिजेंस देता है। ये बहुत जल्दी आपको भांपने देता है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है और उसे क्या चाहिए और उससे मैं क्या ले सकता हूँ। ये बहुत ही शार्प माइंडेड लोग होते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती है बुध पे, तो वो उसको बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। आप देखिए, मरकरी यहाँ पे बहुत ही अडेप्टेबल है। ये जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा ये वैसी ही हरकतें करने लगेगा। साथ में यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, जब बुध लगन में हो तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। आपको मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज दिमाग में सवाल जो है वो हमेशा चलते रहते हैं। आपके दिमाग में हमेशा एनालिसिस 24 घंटे चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा प्रैक्टिकल रहेंगे तभी आपको हर चीज का पता लगेगा। कई बार आप स्पिरिचुअल होके भी बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। ऑल्सो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ग्रीनरी के पास रहना चाहिए। अपने बेडरूम में कोई ना कोई इंडोर प्लांट रखेंगे, इससे इनकी जो मरकरी की एनर्जी है वो इनके लिए काफी अच्छे से काम करेगी। जब आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में बैठ जाते हैं, पहला घर जो आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपकी बॉडी का होता है, यहाँ मंगल जो कारक है स्ट्रेंथ का, पावर का, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का भी कारक मंगल ही होता है। जब ये बैठ जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। आप इस एनर्जी को सही जगह यूज़ नहीं करेंगे, काम में नहीं लगाएंगे, खाली बैठे रहेंगे, कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन दे देगा। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका भी मंगल फर्स्ट घर में होता है, देखा गया है उसके फेस पे या उसके सर पे कोई ना कोई चोट लगी होती है जिसका निशान रह जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को अपने सर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट लगा के घर से बाहर जाना चाहिए। अब जो उसकी पहली दृष्टि जाती है वो जाती है चौथे घर पे। चौथा घर हमारा इमोशन है, चौथा घर हमारा घर का मैटर है। उसको ये लोग बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो कंट्रोल करने वाली दृष्टि है। वो उसको सिक्योर करता है।
जहाँ सिक्योर है, जो दूसरों को लगे कि ये तो भाई कंट्रोल कर रहा है, तो इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है। अगर फर्स्ट हाउस मंगल वाला पर्सन आपका पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, तो वो आपको लेके हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा। जो उसकी दूसरी दृष्टि जाती है वो जाती है 7वें घर पे, जो कि होता है पार्टनर का, बिजनेस का। अच्छा, 7वीं दृष्टि किसी प्लैनेट की होती है, वो उसका चैलेंज होता है, और मंगल जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्लैनेट है, वो उसको एक चैलेंज की तरह देखता है। कभी ऐसे लोगों का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ की लगन में मंगल पहले घर में है, तो ऐसे लोगों से आप प्यार से ही काम करवा सकते हैं। ऐसे लोगों से आप डांट के या फिर जबरदस्ती बिल्कुल भी काम ना करवाएं, अदरवाइज जो इनका एग्रेशन है, जो इनका उग्र रूप है, वो बाहर आ जाता है। फिर जो उसकी तीसरी दृष्टि होती है, जो कि होती है 8वीं, वो जाती है 8वें भाव पे। 8वां भाव एक वो भाव है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको आप खोज कह सकते हैं, जिसको आप डिस्कवरी कह सकते हैं, जिसको आप रिसर्च कह सकते हैं, वहां पे इसकी दृष्टि जाती है। तो ये इंसान कभी चैलेंजेस से नहीं घबराता, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन चैलेंज हो, वो वहां पे जरूर जाएगा और उससे निकल के ही वापस आएगा। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में या जो ऑकल्ट वाली चीज़ों में है, इनमें काफ़ी ज़्यादा आता है। ऐसे लोगों को अपना टाइम मेडिटेशन में जरूर बिताना चाहिए, जिससे कि जो उनकी एनर्जी है वो चैनलाइज होकर अच्छी जगह यूज हो पाए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं शुक्र की सीरीज। शुक्र का क्या फल होता है 12 के 12 भाव में, और आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होता है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरा इन्फ्लुएंस करता है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव होते हो। यहाँ पे मैं स्किन टोन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका पास एक ऐसा अट्रैक्शन होता है, कोई भी आपसे एक बार बात करेगा, वो बार बार बात करना चाहेगा, या फिर आपको याद रखेगा कि हाँ भी मैंने इस इंसान से बात की थी। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अपने आसपास साफ सफाई पसंद है, परफ्यूम पसंद होते हैं लोगों को, अच्छा खाना पसंद होता है, एक अच्छी कंफर्टेबल लग्जरी वाली लाइफस्टाइल की तरफ ये लोग जाना चाहते हैं। कई बार मैंने ऑब्जर्व करा है, ऐसे लोग की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा फेमस पर्सन होता है जिसको सब लोग जानते हैं। कई बार ये भी अपनी फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि शुक्र बहुत ज़्यादा माफ़ करने में बिलीव करता है, बहुत अच्छा निगोशिएटर होता है। तो क्या होता है, लोग इनकी जो सॉफ्ट पर्सनैलिटी है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये लोग मौका देते रहते हैं और वो लोग उस मौके को मिसयूज़ करते रहते हैं। शुक्र की प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो ये नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है, वो ये देखता है कि मेरा कौन है और पराया कौन है। उसका अगर कोई अपना है और वो बार बार गलत करता रहेगा, तो शुक्र यहाँ पे सहता रहेगा। लाइफ पार्टनर चूज करने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आप लोग बाहर से जज कर लेते हो बहुत जल्दी सामने वाले इंसान को। उसके लुक्स क्या हैं, वो कैसा दिख रहा है, वो बोलता कैसे है, लेकिन उसके अंदर की कहानी क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, उसकी इमोशनल डेप्थ कितनी है, ये कई बार आप मिस कर जाते हो। और कई बार इसीलिए आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी पड़ जाते हो। आपको मैं सलाह दूंगा, थोड़ा सा समय लें रिलेशनशिप में जाने से पहले। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे पहले, उतनी ही अच्छी रिलेशनशिप में आप एंड में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर करियर की बात की जाए, तो आप लोग बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप लोग लॉ में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे सामने वाले इंसान से डील करनी होती है। एक अच्छे बिजनेसमैन की कुंडली में भी शुक्र लगन में देखा जाता है। वो दूसरों के इमोशंस को काफ़ी अच्छे से भांप लेता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, ये आपको बहुत इम्पेक्ट करेगा कि भाई आपके आसपास की लाइटिंग कैसी है, साउंड कैसा है, कोई खाना खा रहे हो तो उसका टेस्ट कैसा है, खाने के टेस्ट से ज़्यादा खाने को कैसे परोसा गया है, इस चीज़ को नोटिस करना, ये सब शुक्र फर्स्ट हाउस की क्वालिटीज़ होती ही होती हैं यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखिए जो आप खुद से कर पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब लाइफ हमारा इम्तिहान देती है, कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आता। इसलिए आपको लगातार अच्छे स्किल्स सीखते रहना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बन पाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब केंद्र में बृहस्पति होते हैं या लगन में बृहस्पति होते हैं, तो वो आपकी सारी कुंडली के दोषों का नाश कर देते हैं। इसका कारण क्या है? आप देखिए, जुपिटर जो है वो सद्बुद्धि को दिखाता है। बुद्धि अलग चीज होती है, सद्बुद्धि अलग चीज होती है। सद्बुद्धि का मतलब ये कि जो आप करने जा रहे हो अपनी बुद्धिमानी से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको भी कैलकुलेट करना कि हाँ, मेरे किसी भी काम से किसी का नुकसान नहीं होगा। ये जो एनर्जी होती है बृहस्पति की होती है। तो आपकी लाइफ में जब कोई भी संकट आता है बुरे से बुरा, और जब जुपिटर आपका यहाँ सपोर्ट में बैठा होता है, तो आपके जो भी निर्णय होते हैं वो सद्बुद्धि के द्वारा लिए जाते हैं, जिस वजह से आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि जुपिटर यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट भी है। स्पेशली अगर वो लगन में बैठ जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देता है। आप नेगेटिव सिचुएशन को भी भगवान की इच्छा मान के उससे आगे बढ़ जाते हैं।
ऑल्सो आप लोग एक गौर करिएगा कि अगर जुपिटर किसी का पहले घर में बैठा है तो ऐसे बच्चे जो हैं वो ब्लेसिंग के बाद पैदा होते हैं। हो सकता है वो घर के बड़े हों, सबसे बड़े सिबलिंग हों, या फिर माता पिता की शादी के 3-4 साल बाद पैदा हुए हों। ये आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है, ये लोग पहले ही मोक्ष को अटेन कर चुके हैं। इस बार ये दूसरों का भला करने आया है। इवन अगर जुपिटर नीच का होता है, मकर राशि में भी अगर जुपिटर होता है लगन में, तो देर सवेर जरूर, लेकिन आपको सद्बुद्धि जरूर प्राप्त होती है। थोड़ी सी ठोकरें मिलेंगी, लेकिन सद्बुद्धि आपको जरूर मिलेगी। ऑल्सो जब भी जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो आपको ऐसा हमेशा फील होता है कि आपके आसपास कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको संकट के समय पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। बट अगर आपको जुपिटर के यहाँ पे बहुत अच्छे फल चाहिए, अगर जुपिटर केंद्र में है या फिर फर्स्ट हाउस में है, तो आपको अपने खाने पीने और आपके नेचर को बहुत ज्यादा सात्विक रखना चाहिए। अगर आप बहुत तेल मसाला, अगर आप नॉनवेज खाते हैं या स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये जुपिटर बहुत ज़्यादा खराब फल भी दे सकता है। बिकॉज उस समय ये अपनी ब्लेसिंग्स और जो भी अपनी डिवाइन एनर्जी है उसको आप पे लागू नहीं कर पाएगा। ऑल्सो अगर जुपिटर आपके केंद्र में या फिर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में मंदिर नहीं रख सकते। बिल्कुल मंदिर रखिए, बिकॉज भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। और शायद यही बात जुपिटर भी हमें बताना चाहता है, इसीलिए वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शनिदेव की सीरीज। शनिदेव हर एक हाउस में क्या फल देते हैं, उससे आपके पास लाइफ का क्या कनेक्शन होता है, और आपकी क्या क्या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होती हैं अगर सैटर्न आपके पहले घर में होता है तो। शनि इन द फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। देखिए, शनि आ गया है अब लग्न में। आप देखिए, लग्न एक ऐसा हाउस है, वहां जो भी बैठा होता है ना, उसके पास आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। अब शनि यहाँ पे है टेस्ट लेने वाले इंसान, एक ऐसा इंसान जिसकी परीक्षा बहुत होती है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे इंसान का जो बचपन है वो इजी नहीं जाता। ऐसे इंसान के उम्र से पहले इसने बहुत एक्सट्रीम अपनी लाइफ में देख लिए होते हैं। इसने अपने मदर फादर के बीच में प्रॉब्लम्स देखी हैं, इसने भाई बहनों के बीच में झगड़ा देखा है, इसने बहुत ही कम उम्र में किसी न किसी को अपनी लाइफ में खोया है, जिस वजह से इसकी जो मैच्योरिटी है, इसकी जो सीरियसनेस है, वो अपने उम्र के लोगों से मैच नहीं करती। इमेजिन करिए, आप बड़े हो रहे हैं, आपके घर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, और जो आपके बराबर के लोग हैं वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। ये प्रॉब्लम होती है जब सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, शनिदेव बिना कंप्लेंट करे एक बहुत ही छोटे पद से कर्माधिकारी के पद पे गए थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन लोगों के अंदर कनेक्शंस बनाने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है। करियर को लेके, अपने कर्म को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। ऐसे लोगों का चैलेंज क्या आता है, शनिदेव की जो पहली दृष्टि होती है वो पड़ती है तीसरे घर में। कम्युनिकेशन, बात करना। आप जहां भी जाएं, जहां भी आप मौजूद हो, वहां पे आप अगर बात इनिशिएट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है कि आप खड़ूस हो, आप बात नहीं करते। हो सकता है आपके अंदर मन में बहुत अच्छी बातें हो, बहुत फनी हो, बट आपकी जो इमेज है, आपका जो ऑरा है, वो बहुत सीरियस दिखता है लोगों को। पास्ट लाइफ में आपने अथॉरिटी को बहुत मिसयूज करा है, बिकॉज शनि कहाँ पे है, पहले घर में। तो हम पहले घर का इम्तिहान लेंगे। पहले घर का कारक कौन होता है, सूर्यदेव। तो अथॉरिटी, अपनी इच्छा अनुसार चलना, रिश्तों को बाद में रखना, खुद को पहले रखना, ये सारी चीजें आपने पास्ट लाइफ में करी होती हैं। इस वजह से आपको शनिदेव हम्बल बनाते हैं। एक ना एक बार आपकी लाइफ में ऐसी इंसल्ट हुई होती है जो आप मरते दम तक भूलते नहीं हो, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा एक समय पे ऐसे मुकाम पे पहुंचते हो कि जिन लोगों ने भी आपकी इंसल्ट करी होती है वो आपसे डरने लग जाते हैं। अब यहाँ पे शनि अगर अच्छी राशि में है, शुक्र की राशि में है, बुध की राशि में है, फिर अपनी राशि में है, तो ये जर्नी आपके लिए ईजी रहेगी। अगर ये किसी और राशि में आ जाता है तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये मैरिज में डिले करता है, क्यों? क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे होते हो। आपको पहले खुद पे काम करना है। यहाँ पे आपको अपने ईगो को साइड में रख के अपने रिश्तों को पहले रखना पड़ता है, और फिर बाद में वही रिश्ते चाहे आपकी इंसल्ट करें वो आपको झेलनी पड़ती है। लेकिन यही सहते सहते एक दिन आप बहुत ही अच्छे पद पर पहुंचते हैं। राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए और केतु 7th हाउस में बैठ जाए तो ये आपको जो नेचर देगा ना, थोड़े से रेबेलियस नेचर के होते हैं। रेबेलियस का मतलब जो कुछ अलग करना चाहता है। लोग सिंपल बाल कटवाएंगे, आप अलग सा कुछ बाल कटवा के ले आओगे। लोग सिंपल कपड़े पहनेंगे, आप कुछ अलग से कपड़े पहनने का ट्राई करोगे। ठीक है, राहु फर्स्ट हाउस में मतलब ऐसा इंसान जुगाड़बाजी बहुत होता है। उसके अंदर जुगाड़ करने का जो स्किल होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में आ गया है, तुम्हारे स्वयं के भाव में आ गया है। ठीक है, राहु ने क्या किया था, देवताओं की लाइन में घुस के अमृत पी लिया था। ठीक है, तो जुगाड़ से ही उसका काम चलता है।
और जुगाड़ में ये लोग बहुत अच्छे होते भी हैं। 7th हाउस में केतु होने से क्या होता है, कभी कभी ये लोग पार्टनरशिप पे बिलीव नहीं करते, ठीक है, या तो शादी लेट करने का सोचते हैं या शादी करने का सोचते ही नहीं है, कभी कभी शादी करने का मन भी नहीं करता है ऐसे लोगों का। अगर इन्हें ऐसा पार्टनर मिलता है जो इनको आज़ादी दे, इनके हिसाब से थोड़ा चलने की कोशिश करे, ठीक है, ज़्यादा इनको बांध के ना रखे, तो ये लोग उसके साथ काफ़ी अच्छे से चीज़ें निभा लेते हैं। ऑल्सो जिसका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा होता है उसे ड्रिंकिंग से, स्मोकिंग से बहुत बचना चाहिए, बिकॉज राहु ऑलरेडी आपके सर पे बैठा हुआ है, और फिर अगर आप कुछ नशा करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आप लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं। जब आपकी कुंडली में राहु 7th हाउस में होता है और केतु फर्स्ट हाउस में होता है, तो जो आपका ऑब्सेशन है वो 7th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों पे चला जाता है। अब 7th हाउस क्या होता है, आपकी पार्टनरशिप, आपका हस्बैंड या वाइफ, आपका बिजनेस, आप क्लाइंट को कैसे डील करते हो, ये सारी चीज़ें 7th हाउस से देखी जाती हैं। अब यहाँ पे जो राहु की अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है वो काफ़ी हेल्प करती है आपके बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप में, बट हाँ यही सेम चीज़ कभी कभी आपको आपके हस्बैंड से या पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन भी करवा देती है। तो आपको, बिकॉज केतु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा है, खुद को आप जितना पोटेंशियल है उतना आप समझते नहीं हो, ठीक है, इसलिए आप अपने पर्सनल गोल से पहले सामने वाले के गोल्स का ध्यान रखते हो। केतु फर्स्ट हाउस में तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस आपको कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। अगर कोई आपको अच्छे से मोटिवेट करता है तो आपका जो फर्स्ट हाउस का केतु है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हेल्प करता है केतु अगर आपके फर्स्ट हाउस में होता है। अच्छा, यहाँ पे जब राहु 7th हाउस में होता है तो वो अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच लेके आता है। ऐसे केसेस में देखा गया कि जो शादी होती है ना वो डिफरेंट कास्ट में, डिफरेंट कल्चर में, या जहाँ आप पैदा हुए वहाँ से बहुत दूर शादी होती है।